हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैलिग्नेंट मूवी की। एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब मैलिग्नेंट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत ईयर 1993 से होती है, जहाँ एक हॉस्पिटल में हम डॉक्टर वीवर को देख पाते हैं। वो एक वीडियो के जरिए बता रही थी कि गैब्रियल अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही वो ज्यादा ताकतवर भी बन चुका है। अब डॉक्टर वीवर का साथी डॉक्टर बेन वहां आकर कहता है कि गैब्रियल फिर से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देख पाते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में दहशत का माहौल था। वहां पर एक गार्ड डार्ट गन लेकर आता है, जिससे वो गैब्रियल को बेहोश कर सके। अब वो गार्ड जैसे ही डार्ट गन से गैब्रियल को बेहोश करने रूम में आता है, उसी वक्त गैब्रियल गार्ड पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। अब गैब्रियल बाहर आकर सबको मारने लगता है, लेकिन राइट टाइम पर डॉक्टर वीवर डार्ट गन से गैब्रियल पर निशाना लगाती है, जिससे गैब्रियल बेहोश हो जाता है। अब गैब्रियल को उठाकर एक चेयर से बांध लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर वीवर गैब्रियल को एक बच्चे की तरह डांट रही थी, लेकिन गैब्रियल काफी गुस्से में था और वो वहां पर रखे हुए रेडियो के जरिए कहता है कि मैं सबको मार दूंगा। अब डॉक्टर वीवर अंदर जाकर देखती है तो वहां पर गैब्रियल ने कई लोगों को मार डाला था। यह देखकर डॉक्टर वीवर कहती है कि अब इस कैंसर की जड़ को काट फेंकने का वक्त आ गया है। यह था मैलिग्नेंट मूवी का इंट्रो सीन। अब प्रेजेंट टाइम से कहानी शुरू होती है, जहां हम मेडिसन नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं। मेडिसन घर आती है। उस वक्त उसका हस्बैंड डेरेक टीवी देख रहा था और यहाँ पर डेरेक और मेडिसन की बातों से पता चलता है कि मेडिसन इससे पहले कई बार मां बनने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता था और इसी वजह से डेरेक और मेडिसन के बीच बहस होती थी। डेरेक को अब बच्चे की उम्मीद नहीं थी, तो बातचीत के दौरान वह गुस्से में आकर मेडिसन को धक्का देता है, जिससे पीछे दीवार पर सील लगने की वजह से मेडिसन का खून बहने लगता है। अब मेडिसन को चोट लगी है यह देखकर डेरेक डर जाता है और वो फर्स्ट एड किट लेने चला जाता है। वही मेडिसन भी खुद को संभालते हुए एक कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर देती है। अब डेरेक वहां आकर दरवाजा खटखटाता है और वो मेडिसन से माफी मांगता है। डेरेक ऐसे ही कई बार मेडिसन पर हाथ उठाता था। रात के वक्त डेरेक सो रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। डेरेक किचन में आकर देखता है तो फ्रिज खुला हुआ था। डेरेक फ्रिज का दरवाजा बंद करता है और वापस आकर देखता है तो कोई सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। अब अचानक लाइट भी चली जाती है और कोई अनजान चीज डेरेक पर हमला करती है। अब डेरेक के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेडिसन भी नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके पिलो पर खून के धब्बे के निशान थे, यानी कि डेरेक की वजह से उसे सिर पर काफी गहरी चोट लगी थी। अब मेडिसन नीचे आकर देखती है तो उसे वहां पर डेरेक की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो पूरी तरह से बेंड हो चुकी थी। अब मेडिसन को डेरेक के पीछे एक काला साया दिखाई देता है। वो काला साया मेडिसन पर हमला करता है, लेकिन मेडिसन वहां से भागते हुए एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है, पर वो काला साया दरवाजे के साथ मेडिसन को भी दूर फेंक देता है और मेडिसन वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मेडिसन के घर पुलिस को देख पाते हैं। वहां पर डिटेक्टिव सॉ और डिटेक्टिव मॉर्स आए हुए थे। वो डेरेक की ऐसी बेंड डेड बॉडी देखकर चौंक जाते हैं। अब हम मेडिसन को देख पाते हैं। वो ठीक थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहां पर मेडिसन की छोटी बहन सिडनी उसे मिलने आई थी। मेडिसन के पूछने पर सिडनी उसे बताती है कि इस हादसे में उसका पति और उसका बच्चा दोनों मारे गए हैं। अपने बच्चे के बारे में सुनकर मेडिसन रोने लगती है। अब नेक्स्ट डे डिटेक्टिव सॉ मेडिसन से पूछताछ करने आए थे। वहां पर सिडनी भी हाजिर थी। अब मेडिसन शॉक में थी, तो वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो सॉ सिडनी से पूछता है कि मेडिसन के घर किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं मिला है, तो क्या मेडिसन और डेरेक की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? तो सिडनी कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब डेरेक की पोस्टमार्टम से डिटेक्टिव सॉ को पता चलता है कि डेरेक के शरीर पर उन्हें उल्टे हाथ के निशान मिले थे। वहां डिटेक्टिव मॉर्स सॉ से कहती है कि डेरेक कई बार मेडिसन के साथ मारपीट करता था, तो हो सकता है कि डेरेक की मौत के लिए मेडिसन ही जिम्मेदार हो। अब नेक्स्ट सीन में हम सिडनी को मेडिसन के साथ देखते हैं। मेडिसन अब ठीक हो चुकी थी, तो सिडनी उसे घर छोड़ने आई थी। वो मेडिसन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। तो मेडिसन कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और मैं यह घर नहीं
छोड़ना चाहती। अब रात के वक्त मेडिसिन को उस खिड़की के बाहर कुछ दिखाई देता है। वो देखती है कि बाहर स्ट्रीट लाइट के करीब वही काला साया खड़ा था, जिससे डर कर मेडिसिन घर के पर्दे और दरवाजे बंद कर देती है। लेकिन वहां पर एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर मेडिसिन डर के मारे अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर देती है। नेक्स्ट डे मेडिसिन सभी दरवाजे पर डबल लॉक लगाती है। सिडनी भी मेडिसिन से मिलने आई थी। मेडिसिन सिडनी को वो जगह दिखाती है जहां डेरेक के धक्का देने के कारण उसका सिर दीवार पर लगा था। यह सुनकर सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ जो डेरेक जैसा आदमी मर गया। सिडनी और मेडिसिन की बातों से हमें पता चलता है कि मेडिसिन सिडनी की सगी बहन नहीं है। मेडिसिन को 8 साल की उम्र में सिडनी के मॉम डैड ने एडॉप्ट किया था और मेडिसिन को उसके पहले का कुछ भी याद नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन नाम की औरत को देखते हैं। वो एक टूर गाइड थी। जिन वहां पर सबको सियाटल की अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बता रही थी, जिसके बाद सब उसे पैसे देकर वहां से चले जाते। अब जिन वहां पर अकेली थी, उसे वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है, पर वो कुछ समझ सके उससे पहले एक अजीब सा क्रीचर उस पर हमला करता है। इसके बाद जब जिन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहां हम गैब्रियल को देखते हैं और वो जिन से रेडियो के जरिए कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें मार दूंगा, पर पहले मुझे डॉक्टर वीवर की खबर लेनी होगी। हम डॉक्टर वीवर को देख पाते, उन्हें गैब्रियल का कॉल आता है, लेकिन डॉक्टर वीवर कुछ भी नहीं समझ पाती। इसके बाद डॉक्टर वीवर एक फाइल से किसी छोटी लड़की की तस्वीर निकालती है। दूसरी तरफ हम मेडिसिन को देख पाते जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही थी। उसे वॉशिंग मशीन में डॉक्टर वीवर चिल्लाती हुई नजर आती है और मेडिसिन के आसपास की जगह भी बदलने लगती है। उसके बाद मेडिसिन खुद को डॉक्टर वीवर के घर पाती है। मेडिसिन यहाँ पर एक विजन देख रही थी। वो विजन में देखती है कि गैब्रियल डॉक्टर वीवर पर हमला करता है और वो एक ट्रॉफी उठाकर हमला करके डॉक्टर वीवर को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। यह सब देखकर मेडिसिन चिल्लाने लगती है और उसकी आंख अपने ही घर पर खुलती है। यहाँ भी मेडिसिन के सिर के पीछे खून आ रहा था। अगले सीन में हम डिटेक्टिव शॉ और मॉर्स को डॉक्टर वीवर के घर देख पाते, जहाँ पर शॉ डॉक्टर वीवर की डेड बॉडी देखता है। उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था और वहाँ पर उन्हें वही छोटी लड़की की तस्वीर मिलती है जिसे डॉक्टर वीवर देख रही थी। डॉक्टर वीवर बच्चों की एक जानी मानी सर्जन थी। अब हम गैब्रियल को देखते हैं जो डॉक्टर वीवर की ट्रॉफी से नुकीला बाग निकालता है और उसे अपना हथियार बनाता है। वो उस हथियार से जिन को भी डराता है। दूसरी तरफ मेडिसिन भी न्यूज में डॉक्टर वीवर की मौत की खबर सुनकर डरी हुई थी, तो सिडनी उसे शांत रहने के लिए कहती है। मेडिसिन उसे आ रहे विजन के बारे में भी सिडनी को बताती है। वही शो भी अपने एक टेक्नीशियन को डॉक्टर वीवर के घर से मिली उस छोटी लड़की की तस्वीर देता है और उसे उस लड़की की उम्र 30 साल करके उसकी फोटो निकालने के लिए कहता है। अब हम डॉक्टर बेन को देखते हैं जो फोन पर डॉक्टर वीवर के बारे में बात कर रहे थे। तभी उन्हें फोन में कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो फोन कट हो जाता है। अब बेन खिड़की के पास खड़ा था और यहाँ पर हम गैब्रियल को ठीक बेन के पीछे खड़ा हुआ देख पाते। दूसरी तरफ मेडिसिन सो रही थी और उसे वहाँ पर डॉक्टर बेन दिखाई देते, यानी कि यहाँ मेडिसिन फिर से विजन देख रही थी। उसी वक्त मेडिसिन के पीछे से गैब्रियल आता है और वो डॉक्टर बेन को उसी ट्रॉफी के नुकीले हथियार से बैक टू बैक स्टेप करके मार देता है। और यहाँ पर मेडिसिन गैब्रियल का चेहरा पहली बार देख पाती है, जो कि बहुत ही क्रीपी लग रहा था। जिसके बाद मेडिसिन की आंख अपने घर में खुलती है और हम फिर से तकिए पर खून लगा हुआ देख पाते। अब मेडिसिन सिडनी के साथ सीधा डिटेक्टिव शॉ के पास आती है और वो उन्हें सब कुछ बताती है। मेडिसिन कहती है कि यह बिल्डिंग सिल्वर कैप नाम की हॉस्पिटल के सामने है, लेकिन डिटेक्टिव मॉस को मेडिसिन की बातों पर यकीन नहीं था, तो सिडनी उन्हें वहां चलकर देखने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में वह सिल्वर कैप हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग में होते हैं। अब शॉ और मॉस बिल्डिंग में जाकर देखते हैं। उन्हें वहां पर डॉक्टर बेन की डेड बॉडी मिलती है। डॉक्टर बेन को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डाला गया था। यह सब देखकर शॉ और मॉस को भी यकीन हो गया था कि मेडिसिन सच बोल रही थी। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन आते। मेडिसिन और सिडनी भी उनके साथ थी। मेडिसिन वॉशरूम में आती है जहां पर उसे एक कॉल आता है। सामने गैब्रियल था और वो मेडिसिन से कहता है कि तुम्हारा नाम मेडिसिन नहीं पर एमिली है और अब वो लौट आया है तो वो सबसे बदला लेकर रहेगा। इससे यही लग रहा था कि शायद मेडिसिन भी गैब्रियल को जानती है। अब मेडिसिन सिडनी के साथ वहां से चली जाती है। वही शॉ को उस तस्वीर वाली लड़की की 30 साल बड़ी वाली फोटो से पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं पर मेडिसिन है और डॉक्टर वीवर मेडिसिन का ही इलाज कर रही थी। अब मेडिसिन और सिडनी
सिडनी अपनी मॉम एमा के पास आते और एमा की बातों से उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल मेडिसन का इमेजिनरी फ्रेंड है, जिससे मेडिसन बचपन में अक्सर बातें किया करती थी और उसके नए मॉम डैड को यही लगता था कि शायद उनके प्यार से मेडिसन ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ सॉ डॉक्टर वीवर की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि मेडिसन की रियल मॉम ने ही उसे वीवर को उस पर कोई स्टडी करने के लिए वहां पर भेजा था। मेडिसन पर की गई स्टडी में डॉक्टर वीवर, डॉक्टर बेन और डॉक्टर जॉन शामिल थे। अब डॉक्टर वीवर और बेन मारे जा चुके थे, तो सॉ डॉक्टर जॉन का एड्रेस पता लगाकर वहां जाने के लिए निकलता है। वही मेडिसन को फिर से विजन दिखाई देता है, जहां वो गैब्रियल को डॉक्टर जॉन को मारते हुए देखती है। तभी वहां पर सॉ भी आ जाता है, जिसे मेडिसन भी देख रही थी, और वहां पर गैब्रियल और सॉ के बीच टक्कर होने लगती है। सॉ गैब्रियल पर गोली चलाता है तो वो वहां से भागने लगता है। आखिर में गैब्रियल वहां से चला जाता है। अगले दिन हम सॉ, मॉस और एक साइकियाट्रिस्ट को मेडिसन के घर देखते हैं, जहां मेडिसन अपने इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल के बारे में और अपने अडॉप्शन के बारे में सारी बातें बताती है। यहाँ वो साइकियाट्रिस्ट मेडिसन को पुरानी बातें याद करने के लिए कहता है, तो मेडिसन कहती है कि अक्सर गैब्रियल की गलतियों के बदले मेडिसन को डांट खानी पड़ती थी। इसी तरह एक दिन मेडिसन को कॉल आता है, जिसमें गैब्रियल मेडिसन को चाकू से एक केक काट कर उसकी मॉम को देने के लिए कहता है। मेडिसन ठीक ऐसा ही करने जा रही थी, तभी उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। मेडिसन की मॉम उस वक्त प्रेग्नेंट थी। अब गैब्रियल मेडिसन को उसकी मॉम की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहता है। तभी मेडिसन की मॉम जाग जाती है और उसके हाथ में चाकू देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। प्रेजेंट टाइम में मेडिसन भी चिल्लाने लगती है, क्योंकि यह सब गैब्रियल ने उससे करवाया था। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, जो किसी तरह से गैब्रियल की कैद से आजाद होने में कामयाब होती है। अब जिन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाती है और वहां पर सॉ, सिडनी, मेडिसन और बाकी सब लोग मौजूद थे, जिससे यह बात साफ थी कि गैब्रियल ने मेडिसन के घर की एटिक में ही जिन को बांधकर रखा हुआ था। अब यहाँ पर मेडिसन भी शक के दायरे में थी, तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है। वहीं मेडिसन के घर से गैब्रियल के कपड़े और उसका हथियार भी मिला था। पुलिस का भी यही मानना था कि मेडिसन ही गैब्रियल थी। डिटेक्टिव मॉस को भी यही लग रहा था कि मेडिसन एक मानसिक रोगी होगी, जिसका इलाज डॉक्टर वीवर कर रही थी। लेकिन सॉ ने गैब्रियल का सामना किया था, तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। अब मॉस और सॉ मेडिसन से पूछताछ कर रहे थे, जहां सॉ को गैब्रियल का कॉल आता है और वो सॉ से कहता है कि मैं मेडिसन का एक इमेजिनरी दोस्त हूँ और मेडिसन मुझे डेविल कहकर बुलाती है। अब यहाँ पर मेडिसन भी जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ पर सारे बल्ब टूट जाते और मेडिसन को भी जेल में डाल दिया जाता है। अब सिडनी भी अपनी मॉम एमा से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है, जहां पर मेडिसन का इलाज चल रहा था। अब वो हॉस्पिटल बंद हो चुका था, लेकिन सिडनी को उस हॉस्पिटल की बेसमेंट में कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है। वो रिकॉर्डिंग घर आकर सिडनी देखती है, तो उसे पता चलता है कि जिन ही मेडिसन की रियल मॉम थी और उसी ने मेडिसन को डॉक्टर वीवर को सौंप दिया था। अब रिकॉर्डिंग में हम छोटी मेडिसन के पीछे एक अजीब से क्रीचर को जुड़ा हुआ देख पाते और डॉक्टर वीवर बताती है कि गैब्रियल और मेडिसन दोनों ट्विंस थे, जिसमें से गैब्रियल की बॉडी का विकास नहीं हो पाया। वही गैब्रियल और मेडिसन का एक ही दिमाग था और इसीलिए गैब्रियल मेडिसन को कंट्रोल कर सकता है और उससे वो सब करवा सकता है जो कि एक आम इंसान के लिए आम बात नहीं है। मेडिसन को भी यही लगता है कि वो एक विजन देख रही है, लेकिन गैब्रियल ज्यादा ताकतवर होने के साथ एक साइकिक एबिलिटी भी रखता है, जिसके कारण वह आसपास की चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि यह सब मेडिसन ही कर रही थी। एक दिन गैब्रियल उस हॉस्पिटल में जबरदस्त हंगामा करता है और काफी लोगों को वो चोट पहुंचाता है और इसी वजह से डॉक्टर वीवर मेडिसन के शरीर से गैब्रियल को सर्जरी के जरिए निकाल लेती है। लेकिन गैब्रियल का एक छोटा हिस्सा मेडिसन के दिमाग में रह जाता है और उस हिस्से को निकालने से मेडिसन भी मर सकती थी। अब यह सच्चाई जानने के बाद सिडनी फौरन डिटेक्टिव सॉ से मिलने निकलती है। दूसरी तरफ जेल में दूसरे कैदी बिना वजह मेडिसन से मारपीट करने लगते, तभी उसके सिर के पीछे से खून आने लगता है और वहां से एक क्रीपी फेस बाहर आने लगता है और यहाँ पर हम पहली बार गैब्रियल को मेडिसन को कंट्रोल करते हुए देख पाते।
गैब्रियल जेल में सब लोगों को मारना शुरू करता है। यहाँ पर उसने सबको बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। सबको मारने के बाद गैब्रियल चाबी लेकर खुद को छुड़ाता है और अपने कपड़े और हथियार लेकर वो तैयार हो जाता है। अब गैब्रियल बाहर आकर पुलिस वालों पर भी हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ सिडनी भी सॉ को कॉल करके सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, पर सॉ कुछ भी नहीं समझ पाता और वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब यहाँ पर सॉ और मॉस गैब्रियल से मुकाबला करते और उनके बीच कड़ी टक्कर होती है, पर आखिर में गैब्रियल सॉ और मॉस को घायल करके वहां से चला जाता है। सिडनी भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। मॉस उन्हें जिन के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि अब गैब्रियल उन्हें ही मारने गया होगा। अब सिडनी और सॉ हॉस्पिटल पहुंचते, पर गैब्रियल वहां सिडनी के सामने ही एक गार्ड को मार देता है और अब वो जिन के पास जाकर उसे भी मारने ही वाला था। तभी जिन गैब्रियल से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। भी वहां आकर गैब्रियल को रुकने के लिए कहती है। सो भी वहां आकर गैब्रियल पर गोली चलाता है, पर गैब्रियल सो पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब सिडनी सो की गन लेकर गैब्रियल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तब गैब्रियल एक बेड के नीचे सिडनी को फंसा देता है। वो कहता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें मारना चाहता था। तब सिडनी मेडिसन को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। असल में गैब्रियल ने ही तुम्हारे सभी बच्चों को मारा है। अब सिडनी की बात सुनकर मेडिसन अपने हाथ हिलाना शुरू करती है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि गैब्रियल ने सिडनी को गोली मारकर जिन को भी मार दिया है, लेकिन असल में यह सब मेडिसन गैब्रियल को दिखा रही थी क्योंकि अब उसके दिमाग पर बस उसी का कंट्रोल था और वो गैब्रियल से कहती है कि यह मेरा शरीर और मेरा दिमाग है, इसीलिए अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद करके रखूंगी। सुनकर गैब्रियल मेडिसन से कहता है कि आज तुम मुझे कंट्रोल कर लोगी, पर किसी ना किसी दिन मैं जरूर बाहर आ जाऊंगा। पर मेडिसन उसे कहती है कि तब मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगी। अब हम गैब्रियल को मेडिसन के सिर के अंदर वापस जाता हुआ देख पाते। अब मेडिसन वो बेड उठाती है, पर सिडनी उसे कहती है कि यह बेड भारी है और तुम उसे नहीं उठा पाओगी। पर मेडिसन कहती है कि गैब्रियल ने मेरे शरीर के इस्तेमाल से ही यह बेड उठाया था, तो मैं भी यह बेड उठा सकती हूँ। और यहाँ पर वो उस बेड को उठाकर सिडनी को बाहर निकालती है और उसे गले लगाकर कहती है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। अब कुछ बातें क्लियर हम करते हैं। दरअसल जिन ने मेडिसन को नहीं पर गैब्रियल को डॉक्टर वीवर के हवाले किया था क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, तो जिन ने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे वीवर को सौंप दिया। लेकिन दोनों के जुड़े होने के कारण गैब्रियल ने मेडिसन के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और गैब्रियल का बाकी शरीर विकसित न होने के कारण उसकी साइकिक पावर एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से वह पास के रेडियो के जरिए किसी से भी बात कर सकता था और बाकी इलेक्ट्रिक चीजें जैसे लाइट, टीवी और मोबाइल्स भी वह आसानी से कंट्रोल कर पाता था। गैब्रियल अपनी मॉम के द्वारा इस तरह से ठुकराए जाने पर ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, इसीलिए वो अपनी मॉम जिन से बदला लेना चाहता था। जब गैब्रियल ने सबको मारकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की, तब डॉक्टर वीवर ने सर्जरी के जरिए उसे निकालना ही सही समझा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गांठ ट्यूमर के रूप में ही मेडिसन के सिर में छूट गई क्योंकि उसे निकालने से मेडिसन भी मर सकती थी। तो डॉक्टर वीवर ने उसे वही छोड़ना सही समझा और इसी वजह से डॉक्टर वीवर ने फिल्म की शुरुआत में उसे कैंसर की जड़ बोला था। इसके बाद डॉक्टर वीवर के जरिए एना ने मेडिसन को एडॉप्ट कर लिया। अब एडॉप्शन के बाद गैब्रियल अक्सर मेडिसन के दिमाग में उससे बातें करने लगता था, जिसे उसके मॉम डैड उसका इमेजिनरी दोस्त समझते थे। अब एना भी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे गैब्रियल को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उसे लगता है कि अगर मेडिसन का कोई छोटा भाई या बहन आ गई तो वो उसे भूल जाएगी, इसीलिए गैब्रियल बार बार मेडिसन को उस कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहता था। लेकिन मेडिसन ने अपने पर काबू करके ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद उसकी सिस्टर सिडनी का जन्म हुआ और दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगी, जिसकी वजह से गैब्रियल मेडिसन के दिमाग में फिर से गुम हो गया। लेकिन शादी के बाद जब भी मेडिसन प्रेग्नेंट होती थी, तब किसी तरह गैब्रियल उसका मिसकैरेज कर देता था, क्योंकि अगर एक बच्चा भी मेडिसन की जिंदगी में आ जाता तो गैब्रियल कभी भी बाहर नहीं आ पाता और मेडिसन उसे पूरी तरह से भुला देती। लेकिन जब एक दिन डेरेक ने गुस्से में आकर
मेडिसन को धक्का दिया तब मेडिसन को सिर पर उसी जगह चोट लगती है जहां से गैब्रियल उससे जुड़ा हुआ था। इसी वजह से गैब्रियल फिर से एक्टिव हो जाता है और वो फिर से सबसे बदला लेना शुरू करता है। और जब भी गैब्रियल किसी को मारता था तब सब कुछ मेडिसन को एक विजन के रूप में दिखाई देता था, लेकिन वो सब मेडिसन ही कर रही थी क्योंकि गैब्रियल ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और वही यह सब मेडिसन से करवा रहा था। इस वजह से मेडिसन इन मर्डर को देखते वक्त अपने आप को पैरालाइज हुआ महसूस करती थी और पुलिस को मर्डर स्पॉट पर कोई फिंगरप्रिंट्स इसीलिए नहीं मिलती थी क्योंकि गैब्रियल मेडिसन के अपोजिट साइड होने की वजह से उसके उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया करता था। और आखिर में जब सिडनी मेडिसन को उकसाती है तो वह गैब्रियल पर कंट्रोल पा लेती है और वो गैब्रियल को अपने हिसाब से विजन दिखाती है, जिससे गैब्रियल को लगता है कि उसने सिडनी और अपनी मॉम जिन को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता और मेडिसन अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो गैब्रियल को अपने दिमाग में बनाई जेल में कैद कर देती है और बस यहीं पर मैलिग्नेंट मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई मैलिग्नेंट मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 74% एंड ऑडियंस स्कोर 50% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।